राम राम। जेपी शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। तो सदाशिव हमारे साथ रहेंगे कैमरे पर। और देखिए पहले गंगा के बीच ये चर्चा होगी क्योंकि हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के अंदर, जो हरिद्वार लोकसभा सीट में पड़ता है। हालांकि ऋषिकेश के बहुत सारा हिस्सा अगर हम बात करें पौड़ी में पड़ता है, टिहरी जिले में पड़ता है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी मूड। ऋषिकेश की बात करेंगे। हमारे साथ देखिए हम एक नाव में हैं और पहाड़ आप देखिएगा, खूबसूरत पहाड़ और कलकल बहती हुई गंगा, और यहीं हम चुनावी मूड समझेंगे यहाँ के लोकल लोगों से। और देखिए ऋषिकेश में तो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से सैलानी आते हैं घूमने, उनसे भी चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, मोदी की हैट्रिक बनेगी नहीं बनेगी, उत्तराखंड में कमल खिलेगा नहीं खिलेगा। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार बीजेपी का गढ़ माना जाता है लंबे वक्त से, क्योंकि निशंक पिछली बार वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सांसद रहे। इस बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर बीजेपी ने दांव खेला और उनका मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे से मुकाबला है, वीरेंद्र रावत से। उधर उमेश कुमार भी निर्दलीय ताल ठोक रहे। बीएसपी का भी हाथी यहाँ भाग रहा है, भागेगा नहीं भागेगा ये पूछना है, बड़ा दिलचस्प होगा। तो तमाम हमारे साथ लोग हैं। हमारे साथ आपको बता दें नेता भी हैं और साधु संत। देखिए आप हरिद्वार में हैं, ऋषिकेश में, तो साधु संतों के बिना बात अधूरी रह जाती है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय शास्त्री है। संजय जी। और कांग्रेस की तरफ से रहेंगे ललित मोहन मिश्रा जी। तो हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान तो हैं ही चर्चा में, लेकिन साधु संतों से भी हम जानेंगे कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। सर बीजेपी आ रही है, जा रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे? इसमें अंडर करंट है पूरा, और माहौल पूरे देश का जैसा है उसका सबसे ज्यादा असर तो इसी इलाके में रहता है। अच्छा। तो निश्चित रूप से पिछली बार हम 3 लाख वोटों से 3.5 लाख वोटों से जीते, इस बार 5 से पार हो रहे हैं। यहाँ लड़ाई जो हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच की जंग है। उनका बेटा तो है लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई है ही नहीं। अच्छा। ये तो बीजेपी के है और इससे बीजेपी के साथ किसी की लड़ाई ही नहीं। सर सुना आपने बीजेपी आ रही है, कह रहे हैं? ये अति उत्साह है हमेशा का। हाँ लगा, पिछले 2 बार जरूर यहाँ पे भाजपा जीती है, पर शायद बड़े भैया भूल गए उससे 2 बार लगातार कांग्रेस भी जीती है। तो ये तो अति उत्साह है और वास्तविकता ये है, आप पब्लिक में जाकर देखिए, लोगों में कांग्रेस के प्रति अंडरकरंट है। वो मीडिया के प्रति, या जिस रूप में मीडिया मोदी जी ने माहौल बनाया हुआ है कि वो कहते 400 पार, परंतु आप स्वयं देख सकते हैं। आज हम सुबह के बाजार में थे तो एक व्यक्ति जो साधारण से व्यक्ति थे, उन्होंने स्वयं यह कहा कि देखिए जो स्थिति है देश की, ये स्थिति ठीक नहीं। जबकि मैं जानता हूँ वह पूर्व में भाजपा के पक्ष में रहते थे, पर कह रहे लोकतंत्र हर हाल में बचना चाहिए। तो जो माहौल है देश का, इससे युवाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर लेके युवा में बड़ा रोष है, और शायद ये इसी गलत सही में भाजपा के लोग जी रहे हैं और परिणाम। जी सर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और ये बीजेपी एक तरफा। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के इतिहास को देखें, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, इतिहास रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की फाइट होती है और बदलते हैं, लेकिन इस बार इनको फिर मौका दे दिया। ये समीकरण भी तो कहीं ना कहीं ये है। बीती तहे बिसारिए आगे की सुधी लई। पीछे जो हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, किस वजह से हुआ क्या हुआ, परंतु इस बार जो करंट है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं 5 की 5 उत्तराखंड में, तो इनका परिणाम दिखेगा। और आज क्योंकि मैं ऋषिकेश का ही वासी हूँ, पड़ोस में पौड़ी सीट भी लगती है, जिसे गढ़वाल सीट कहते हैं, वहाँ से यहाँ लोगों का फोन आ रहा है कि अपने रिजर्व को भाजपाइयों का कि कृपया वहाँ माहौल देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं वह कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये परिभाषित करता है, दिखाता है कि यहाँ पर स्थिति बड़ी कमजोर है और अगल बगल की सीटों को लेकर भी बहुत डर रही है। ये तो 5 का दावा कर रहे हैं। ये आश्चर्य है मुझे इनके कैलकुलेशन पे। यहाँ गढ़वाल का इतिहास और उत्तराखंड का रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत सोच समझ कर वोट देते हैं। तो राम मंदिर भी एक इशू, बहुत बड़ा इशू है। राम मंदिर है, 370 है, 35 है, तमाम जितने भी ये राष्ट्रीय जो समस्याएं थी उनका हल जब बीजेपी ने निकाला और मोदी जी ने निकाला, तो उसका असर लोगों के जनमानस पर है। चलिए मैं देखिए साधु संत है, साधु संतों से भी जानना जरूरी है कि साधु संत किधर सोच रहा है इस बार। पक्की बात है कि बीजेपी आ रही है। अच्छा, बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि समीकरण ऐसे बता रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केंद्र सरकार के जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, वो बीजेपी की तरफ है। तो राम मंदिर एक मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, 500 वर्षों से अटका हुआ था, इस बार हुआ है, तो जरूर है कि बीजेपी का। देखिए उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में अगर हम बात करें कि धार्मिक नगरी है, एक पहाड़ पे कहते हैं कण कण में यहाँ तो भगवान शिव का वास है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए हमने बहुत चीजें बदली, चाहे केदारनाथ
अमरनाथ धाम पर उन्होंने काम किया हो, राम मंदिर की बात हो, जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनको सड़कों से जोड़ा, वहां काम हुआ, वो नजर आता है ग्राउंड में ये जो दावे? देखिए, केंद्र सरकार की नीतियां जरूर आती हैं पर राज्य सरकार की कोई नीतियां नहीं आती हैं, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि हम शहर के अंदर रहते हैं, सब लोगों से मिलते भी हैं, पर केंद्र सरकार तो जरूर कार्य करती है, पर वर्तमान में जो अभी चेहरा तो फिर मोदी है ना केंद्र? हाँ बिल्कुल, ये जरूर बात है, पर कहीं ना कहीं समाज को सोचना चाहिए कि वहाँ का जो लोकल नेता है वो कार्य वही करेगा। तो इसलिए कि यहाँ का जो समीकरण है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी जरूर जीतेगी, पर कुछ हद तक कांग्रेस उसके साथ टक्कर में रहेगी। आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिन्होंने उचित समय पर उचित स्थानों पर उचित निर्णय लेकर के देश के हित में, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में और सभी गरीबों के हित में, धर्म के हित कार्य किया है, वही आएंगे। जो सनातन का काज करेगा वही भारत में राज करेगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी, जो सनातन का काज करेगा वही भारत पर राज करेगा। आप व्यापारी हैं, व्यापारी क्या सोच रहा है? क्योंकि साधु संत तो कह रहे हैं बीजेपी, व्यापारी क्या सोच रहा है इसका परिलक्षण अभी आप ही थोड़ी देर पहले कहा कि दोबारा सरकार क्यों आई। दोबारा सरकार आई यानी कि व्यापारी के लिए माहौल बन रहा है। व्यापारी स्थितियां बदलती रहती हैं, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देखा यह गया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यापारियों के लिए, व्यापार के हितों में माहौल बनाया है और उसका परिलक्षण पिछले चुनाव में देखा गया और अब भी देखा जाएगा। जहां तक रही कुछ शिकायतें, जब काम होगा तो शिकायतें तभी होंगी, और जब काम ही नहीं होगा तो शिकायतें किस बात की होंगी? सर व्यापारी भी, साधु संत भी, अब ये देखिए बाहर से घूमने आए, ये भी बीजेपी कह रहे हैं। सर टेंशन तो बढ़ रही है फिर? टेंशन नहीं, मैं देखो बताऊं, जो व्यापारी वर्ग में जो हमारे पदाधिकारी भी हैं, कुछ विशेष एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, तो झुकाव होना ही है। तो मैं इस बात पे डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि लोकल नहीं, वास्तविकता है। अगर परिचय दूर संघ के प्रमुख पदाधिकारी हैं नगर के, तो मैं जो यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा से नहीं, मैं यहाँ पर व्यापारी हित की बात कर रहा हूँ। मैं भी और व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ। अगर मैंने वो परिचय नहीं दिया, मैंने व्यापारी नेता नहीं दिया, क्योंकि मेरा झुकाव व्यक्तिगत कांग्रेस में है। और जो अभी जो बात है एक MSME को लेकर जो मुद्दा था, मोदी जी ने घोषणा करके 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। कल ही शहर के 4 CA का फोन मेरे पास आया कि MSME का जो 45 दिन की फाउंडेशन है, शायद आपको डिटेल हो, वो अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, घोषणा तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। व्यापारियों ने अपना जो उचित फोरम पर जो विरोध जताना है उस चीज के लिए अपने पक्ष को सरकार के सामने रखा है। जहां तक रही सरकार यदि व्यापारियों के हित के खिलाफ भी काम करेगी तो यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा काम नहीं आएगी। सबसे पहली विचारधारा हमारे व्यापार है, व्यापार सुरक्षित है तभी सरकार सुरक्षित है। लेकिन सर अब देखिए, आप स्थिति आपके लिए है ना, उत्तराखंड की मैं बात कर लेता हूँ, चलिए आप छोड़ दीजिए पूरे देश की। उत्तराखंड में पिछली बार आप 5 की 5 हार गए, ये स्थिति और 2014 में भी आपने देखा। 14 में 5 जीते भी से हम। देखिए अभी आपने क्या कहा, परिवर्तन, 2 भाई बैठे हैं आपके सगे भाई, उसने क्या कहा कि भाई मैं तो कांग्रेस, है ना। दो माहौल ऐसे ही दिख रहा है। साधु संत शुरू से सम्मानित रहे हैं हमारे कांग्रेस में भी, बड़े बड़े सम्मानित सतपाल ब्रह्मचारी, परमस्वरूप ब्रह्मचारी, ऋषिकेश में तमाम साधु संत हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग ऐसी डिबेट से बचते हैं। स्वामी जी का हम सब वो है भक्त, अच्छी बात है भाई, भाव हर व्यक्ति का है। तो कांग्रेस में भी बहुत साधु सन्यासी हैं जिनका झुकाव कांग्रेस की ओर है। और ये जो आप मुद्दा देख रहे हैं, हाँ, दोनों भाई हमारे 400 पार कह रहे हैं। देखिए साहब, 400 पर पेट्रोल के लिए कह रहे हैं, डीजल के लिए कह रहे हैं। 400 पार पेट्रोल। निश्चित है, अनुमान तो लगाया जाता है, राजनीति में अनुमान पे आधारित होती है। तो आप बता दीजिए ना, आप मैं बताता हूँ, कांग्रेस सरकार बनाएगी। हम बड़बोले नहीं है, हम बड़बोल सरकार बनाएंगे। और ये जो बार 400 पार 400, ये अपने ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने। इतना मुसीबत हो गई उत्तराखंड में भी, उम्मीदवार ढूंढने से नहीं मिल रहे। अरे किसने कहा इस सीट पे 4 थे, इस सीट पे इतने थी कि गिनती नहीं हो रही थी। मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से मिला है। ये सुनिए, ये घोषणा, उम्मीदवार केवल एक थे इनके पास, हरीश रावत जी, और उन्होंने लड़ने से मना। नहीं, इस सीट पे 8 सीट थे, 8 जने थे। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उमेश कुमार जी, वो भी कांग्रेस में थे। करण महाराज जी भी यहाँ से दावेदार थे और हरक सिंह रावत जी भी यहाँ से दावेदार। क्यों नहीं मांगते? अगर इतने बड़े नेता है तो कुमाऊं में उनका पूरा कर्मस्थल। आपके वो अनिल बलूनी जी कुमाऊं के रहने वाले यहाँ से क्यों मांग रहे हैं? एड्रेस हल्द्वानी का है, यहाँ से गढ़वाल से लड़ रहे हैं। नहीं, हमने तो जीतनी है, हमें पता है वो सीट हमारी जीतनी है। नहीं तो आप पे गढ़वाल में कोई नेता नहीं मिला, कुमाऊं से आपने इम्पोर्ट किया। भाई स्थिति आपकी भी अनुकूल नहीं है, आपके अनुकूल। ये तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा करिए, मोदी के विश्वास पर बात करिए। मोदी जी तो क्या ना कह दें। देखिए वो 2 जाकर नोट अपने पैदा किए हुए औलाद को गर्दन दबा दे, 2 जाकर नोट चालू किया और बंद कर दिया। तो मोदी जी की गारंटी पब्लिक ने देखी है क्या हो रही है, कोई विश्वास नहीं कर। अग्निवीर योजना मोदी जी की गारंटी थी,
अगर सरकार कहती अग्निवीर योजना वोट क्यों नहीं मांग रही? कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, राजनाथ सिंह ने कहा अग्निवीर योजना में यदि जरूरत पड़ी संशोधन करेंगे। सरकार डर रही है ना, नहीं सरकार इलेक्टोरल देखिए नीतियां बनती हैं, उनका परिणाम अगर खराब आने लगता है तो बदली जाती हैं। ये कोई स्थायी नीति नहीं थी, वो एक प्रयोग था। अब वो प्रयोग अगर खराब निकलेगा तो बदला जाएगा। अगर उसमें प्रयोग में परिवर्तन करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि सारे प्रयोग सफल होते हैं, लेकिन ये कि प्रयोग पर अड़े रहो तो निर्लजता कहलाती है, और उसमें प्रयोग पर परिवर्तन करते हैं तो कहते समीक्षा हुआ उसकी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए साधु संत है, आपको लग रहा है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करती है, क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगाता है और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश। मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक मुसलमान ही बीजेपी को वोट दे रहा है। हाँ। जो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, हाँ। मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है। ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि हाँ। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ही अधिक माने कि मुस्लिम ही अधिक बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ मुसलमानों का गढ़ है वहाँ भी बीजेपी आ रही है। देखिए ये कहते हैं सनातन धर्म को हमने वो किया, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर सवाल बहुत उठाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने उसको बढ़ावा दिया है। ये आप मानते हैं? किसको? सनातन धर्म को एक नई पहचान। ये जरूर है कि दिया होगा, पर मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं है कि मुसलमानों के भी कहीं अहित किया होगा, ऐसे नहीं कह सकते। 400 पार जा रहे हैं, ये तो आगे आने वाला भविष्य ये बताएगा। 400 पार कह रहे हैं, जीत जाएंगे बीजेपी? वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। हमारे भैया ने एक बात कही, हरिद्वार बीजेपी जीत रही है, जीत जाएगी, जरूर जीतेगी। भैया ने एक बात कही थी मिश्रा जी ने कि साधु ना कांग्रेस में भी है। देखो साधु ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है। कांग्रेस मैंने कि साधु कांग्रेस वालों को भी आशीर्वाद देता है, बीजेपी वालों का आशीर्वाद। जो अच्छा कार्य करेगा उसके आशीर्वाद बीजेपी को दे रहे हो ना इस बार? मेरे को ऐसा लगा जो अच्छा कार्य करेगा उसके साथ आशीर्वाद रहेगा। सर हरिद्वार जीत रहे हैं आप? बिल्कुल जीत रहे हैं, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे हरिद्वार? 100% कांग्रेस को ये जीते। कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। अपने अपने कहेगा, अपने दही कौन खट्टी कहेगा, आपसे चुनाव लड़ रहे शुरुआत। हरिद्वार ये जीत जाएंगे? ये नहीं, हरिद्वार तो भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत है। चलिए देखिए साधु संत और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात किया। हाँ, ऋषिकेश के दूसरे हिस्सों में चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, या मुकाबला क्या लग रहा है हरिद्वार लोकसभा सीट पर। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन